हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में अपने जो चैप्टर चल रहा है पीरियोडिक टेबल, उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे लास्ट वीडियो में हमने देखा मेंडेलीव की जो आउटसानी है उसके बारे में हमने ये बताया कि उसकी उपलब्धियां क्या थी, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बारे में देखा, कमियां और उपलब्धियां दोनों देख ली थी। आज हम स्टार्ट करें अपने आधुनिक आउटसानी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखो, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये कब दी गई, कब गिवन की गई है ना। तो इसको हमने 1913 में दिया। कब? 1913 में दिया। और किसने दिया, ये बात और बताओ। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हेनरी मोजले नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने इसकी डिस्कवरी की थी, जो कि आज तक चलती आ रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आ जाती है कि एक क्वेश्चन आता है कि आधुनिक आवर्त का जनक किसे कहा गया है। तो आपका आंसर क्या होगा? मोजले, मतलब हेनरी मोजले होगा। लेकिन एक सिंपल क्वेश्चन आता है कि आवर्त सारणी का जनक कौन है, तब आप क्या आंसर दोगे? मेंडेलीव दोगे। दोनों क्वेश्चनों में फर्क है, याद रख लेना, एग्जाम में आएगा। जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करेगा तब क्या बोलोगे? हेनरी मोजले बोलोगे, ठीक है ना। हाँ, तो आप क्या बोलोगे? 1913 में किसने दी? हेनरी मोजले ने। आधुनिक पीरियोडिक टेबल की बात हेनरी मोजले ने की। कब? 1913 में। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नाम दे तभी आपको क्या करना है? हेनरी मोजले करना है। लेकिन आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नाम नहीं दिया हुआ हो तब क्या करोगे? मेंडेलीव करोगे। अगली बात समझ में? हाँ, तो उसके बाद में हेनरी भाई साहब ने बताया गया, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आप फर्स्ट लाइन लिखोगे कि तत्वों को बढ़ते परमाणु क्रमांक के रूप में लिखा। परमाणु क्रमांक के क्रम में लिखा। मतलब इससे पहले हमने देखा कि मेंडेलीव ने क्या लिया था? परमाणु भार का बढ़ता क्रम लिया था। लेकिन बात करें हमारे मोजले साहब की, तो इन्होंने क्या किया? एटॉमिक नंबर है उसके बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया है ना। तो यहाँ पे लिख दो आप सबसे पहली इंपॉर्टेंट लाइन, क्या? कि हेनरी मोजले के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हेनरी मोजले, क्या? कि तत्वों को बढ़ते परमाणु क्रमांक के क्रम में व्यवस्थित किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स। आगे कहानी समझ में? लिखो एक एक बार, है ना। देखो, तत्वों को एकदम शॉर्टकट में लिखो। तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु क्रमांक के रूप में व्यवस्थित किया, है ना। तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक का मतलब क्या होता है बच्चों? एटॉमिक नंबर। क्या होता है? एटॉमिक नंबर। तो बढ़ते परमाणु क्रमांक के क्रम में व्यवस्थित किया। बढ़ते परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर। यहाँ पे इससे पहले हमने देखा था क्या हो रहा था? उनका एटॉमिक वेट है उसकी बात हो रही थी। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? एटॉमिक नंबर की बात हो रही है ना। तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया? इसके रूप में व्यवस्थित किया। तत्वों को बढ़ते परमाणु क्रमांक के रूप में व्यवस्थित किया, है ना। क्रमांक के रूप में व्यवस्थित किया, के रूप में व्यवस्थित किया मतलब एक ऑर्डर में सजा दिया, इसके बढ़ते क्रम के रूप में, है ना। तो आप क्या बोल दोगे? इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। आगे कहानी समझ में? इंग्लिश में भी हो गया ना। हाँ, तो तत्वों को बढ़ते परमाणु क्रमांक के रूप में व्यवस्थित किया। सबसे पहले किसने किया? अपने मोजले साहब ने किया। तो परमाणु क्रमांक, ये चार चीज याद रखना, आप एग्जाम में पूछेगा डायरेक्ट आपको। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। जब इसकी बात करें हम आवर्त नियम की, पीरियोडिक लॉ की बात करें, पीरियड लॉ की, तो आप क्या बोल दोगे? तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में डायरेक्ट कथन देगा आपको। हेनरी के अकॉर्डिंग दे देगा, हेनरी मोजले के अकॉर्डिंग दे देगा, सॉरी, या फिर आपको मेंडेलीव के दे देगा। तो मेंडेलीव वाला भी मैंने आपको बताया था। और इसमें बस फर्क इतना आ जाएगा, क्या आ जाएगा? परमाणु क्रमांक आ जाएगा। उसमें क्या था? परमाणु भार, एटॉमिक वेट था उसमें मेंडेलीव वाले में, और इसमें आ गया एटॉमिक नंबर। आगे बात समझ में? तो आवर्त नियम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? पीरियोडिक लॉ हो जाएगा इसमें कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, लिख दिया ये बात? तो चलो लिखो, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म। एकदम आराम से लिखो, बस समझ में पूरा आना चाहिए ना। तत्वों के भौतिक, भौतिक का मतलब होता है फिजिकल, और रासायनिक का मतलब होता है केमिकल, है ना। ये चीज आपको समझ में आ गई अभी तक, है ना। भौतिक व रासायनिक गुणधर्म, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की बात चल रही है ना। तो रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। गुणधर्म उनके एटॉमिक नंबर के, किसके? एटॉमिक नंबर के, परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना। उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। आप चाहो तो इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हो, मैं अभी बता दूंगा, साथ में लिख लो ना। फलन होते हैं, इंग्लिश में क्या बताया मैंने? जो एलिमेंट्स है, मतलब फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। आगे कहानी समझ में? क्या आ जाएगा? एटॉमिक वेट की जगह इसमें आ जाएगा एटॉमिक नंबर।
परमाणु के गुण धर्म होते हैं वो किसके अकॉर्डिंग होते हैं, उसके परमाणु क्रमांक के, है ना। चाहे फिजिकल की बात कर लो चाहे केमिकल की बात कर लो, इंपॉर्टेंट लाइन है यही, क्या है इसका, आवर्ती फलन है, मतलब आवर्त नियम है। यहां तक समझ में आई बात, तो फिर आगे चले। अब देखो, अब तक हमने देखा था, आप कमेंट करके बताओगे, पीछे वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, फर्स्ट वीडियो में मेंडेलीव के बारे में। मेंडेलीव की जो आवर्त सारणी थी उसमें ग्रुप कितने थे और आवर्त कितने थे, मतलब आपको वर्ग बताने हैं, आवर्त बताने हैं। दूसरे वर्ड्स में बोलूं तो आपको ग्रुप्स बता देना है और पीरियड्स की बात बता देनी है कि मेंडेलीव की आवर्त सारणी में कितने थे, कमेंट करके बताओगे, और इसमें मैं बता देता हूँ आपको, है ना। देखो, अब बात करें आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त और वर्ग कितने हैं, बताओ, याद है किसी को? अगर याद है तो वीडियो को पॉज करके मेरे बताने से पहले बताओगे, उसके बाद तो सबको याद आ ही जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग कितने हैं, 18, मतलब ग्रुप्स कितने हैं बच्चों, 18। ऐसे ही बात करें पीरियड्स की आवर्त की, तो वो कितने हैं, 7 है, 7 है। तो लिख लो ये बात, है ना। कहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। किसमें, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, पीटी शॉर्टकट में लिख रहा हूँ ना, एमपीटी भी लिख सकता था मैं चाहता तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने हो जाएंगे ग्रुप्स और अपने पीरियड्स की बात करें, है ना। तो मैं यहाँ पे दो ग्रुप में, मतलब ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। इधर तो बात कर लेंगे एक साइड तो वर्ग की, एक साइड कर लेंगे आवर्त की। तो वर्ग कितने हो जाएंगे, वर्ग का मतलब क्या होता है, ग्रुप्स। क्या हो गया, इंग्लिश में क्या हो गया, ग्रुप्स हो गए। कितने ग्रुप्स हैं, 18। कितने हैं, 18। वर्ग की बात करेगा तो कितने बता दोगे, 18। ऐसे ही बात करेगा वो आवर्त की, किसकी बात करेगा, आवर्त की। तो आवर्त कितने हो जाएंगे, आवर्त मीन्स क्या होता है, पीरियड्स की बात करेगा ना, तो क्या हो जाएगा, कितने हो जाएंगे, 7। कितने हो जाएंगे, 7। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपके। बात करें हम इसके अंदर, जैसे वर्ग को कितने पार्टों में बांटा है, आवर्त को कितने भागों में बांटा है, तो बता सकते हो आप लोग? देखो मैं बता दूं, अपने बात करेगा इसके अंदर वर्ग की सबसे पहले, तो वर्ग कितने हैं, 18। उसके बाद में पीरियड्स की बात करेगा तो कितने हो जाएंगे, 7। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने यहाँ तक छाप लिया होगा। उसके बाद आगे चलते हैं, देखो, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे ब्लॉक्स और वर्ग की बात करेंगे हम। तो देखो, वर्ग है, कितने वर्गों में बांटा है इसने, 3 वर्गों में बांटा है। कौन कौन से में, एस, पी एंड डी के अंदर। ऐप को अलग कैटेगरी में रखा है, इसके अंदर नहीं रखा। ये बात इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है ना। तो इसमें कितने वर्ग आ जाएंगे, मैं वर्ग की बात करूंगा तो कितने, 3। तो वर्ग को मैं आगे डिवाइड कर दूं, यहीं पे कितने वर्गों में डिवाइड किया बच्चों, 3 में। देखो, बात करें 3 वर्ग कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट है। तो 3 वर्ग कौन कौन से हो गए, एक तो एस ब्लॉक हो गया, वर्ग के अंदर एस ब्लॉक को रखेंगे तो उसमें कितने वर्ग आ जाएंगे, फर्स्ट एंड सेकंड वर्ग आ जाएगा। उसके बाद में बात करेंगे डी ब्लॉक की, तो डी ब्लॉक के अंदर कितने आ जाएंगे ग्रुप, 3 से लेके 12 तक, है ना। उसके बाद में पी ब्लॉक के अंदर क्या आ जाएगा अपने, 13 से लेके 18 तक, मतलब 13 से 18 तक आ जाएगा अपने पी ब्लॉक के अंदर। तो ये कहानी आपके समझ में आ गई होगी, है ना। डी ब्लॉक के अंदर कहां से बताया मैंने, 3 से लेके 12 तक, है ना, 12 ग्रुप तक। तो ये तीनों चीजें आपके समझ में आ गई, तो मैं आगे आपको लिखवा देता हूँ, है ना। एप ब्लॉक को इसमें शामिल नहीं किया, उसको अलग से, उसके जो एलिमेंट्स हैं वो सारे सारे क्या है, अलग ही रखा है। तो मैं यहाँ पे लिख दूं, आपके ब्लॉक्स और वर्ग्स की बात करूं तो 3 हो जाएंगे ग्रुप्स, है ना। 3 ग्रुप कौन कौन से हो जाएंगे, एस, पी एंड डी। लिख दूं, चलो नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, है ना। यहाँ तक आ गई ना कहानी समझ में, इरेज कर दें, चलो कर देते हैं। हाँ, तो ये फर्स्ट लाइन इरेज नहीं करेंगे क्योंकि ये आपके दिमाग में छप जानी चाहिए। जब तक ये चलेगा ना अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तब तक आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। इसमें एटॉमिक नंबर की बात करेगा। मेंडेलीव ने किसकी बात की थी, एटॉमिक वेट की बात की थी। तो सबसे पहले परमाणु क्रमांक की बात करने वाला कौन था, अपने हेनरी मोजले ही था। हाँ, तो इसमें बात करें हम वर्ग्स की, है ना, वर्ग की, सॉरी ग्रुप्स की, तो कितने हो जाएंगे, 3, एस, पी एंड डी। तो मैं आपको लिखा देता हूँ। तो उसमें 3 ब्लॉक रख दिए ना हमने, कौन कौन से, एस, पी एंड डी। इधर क्या हो जाएगा, ग्रुप्स की बात कर लेंगे। किसकी बात कर लेंगे, ग्रुप्स की, मतलब वर्ग की बात कर लेंगे, है ना। कौन से वर्ग में कहां तक कौन सा ब्लॉक रखा है, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये जानना जरूरी है आपके लिए। ये डायरेक्ट पूछ भी सकता है कि एस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप रखे हैं, वर्ग रखे हैं, पी में कौन से रखे हैं, डी में कौन से रखे हैं, ये आपको पूछ सकता है एग्जाम में। इसलिए मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ ना। तो सबसे पहले रखो एस, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक। एस ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, तीनों की बातें हो जाएगी। तो ब्लॉक्स हो गए ना, इसके अंदर ब्लॉक्स कौन कौन से हो गए, ये हो गया एस, ये हो गया डी, ये हो गया पी। तो एस के अंदर देखो पहला और दूसरा, फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप को रखा है ना। टोटल कितने ग्रुप बताए मैंने, 18 बताए, है ना। उसमें से पहला और दूसरा किस में आ जाएगा, एस ब्लॉक में आ जाएगा। उसके बाद में डी ब्लॉक में देखो 2 के बाद में आएगा 3, 3 से लेके कहां से, 3 से लेके 12 तक। कहां तक है बच्चों, 3 to 12 तक हो गया, है ना। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। और उसके बाद में जो बच गए कौन से, 13 से 13 to 18, कौन से में आ जाएंगे, पी ब्लॉक में आ जाएंगे।
यहाँ तक कहानी समझ में आ गई? अगर यहाँ तक कहानी समझ में आ गई तो फिर आगे चलते हैं। आपने पीरियोडिक टेबल देखी भी होगी, नहीं देखी है तो आपको मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कैसी क्या होती है। जैसे कि हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन होता है ना, जो कि एक आवारा एलिमेंट है, ये आप सबको पता है ना। इसको हम फर्स्ट ग्रुप में रख लेते हैं वैसे, है ना। लेकिन ये क्या है कि आवारा ग्रुप है, सबके साथ एडजस्ट हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पे चलता है हमारे जैसे हेलिना, कहाँ, रूबी, सजी फिरे वाला है ना, एस ब्लॉक, तो ये फर्स्ट ग्रुप हो जाता है ना। इसके बाद में आता है सेकंड ग्रुप। कौन सा आ जाता है? सेकंड ग्रुप, है ना। तो ऐसे ऐसे आप बना सकते हो। उसके बाद में सारे बीच वाले यहाँ से, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। हाइड्रोजन होता है ना यहाँ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इधर चलते हैं तो सारे कंटिन्यू आते हैं। ऊपर से नीचे जाते हैं तो हमारे क्या आ जाते हैं? ग्रुप्स आ जाते हैं ना। तो पहला ग्रुप एस ब्लॉक में और दूसरा भी किसमें है? एस ब्लॉक में। तो ये दोनों किसमें हो गए? एस ब्लॉक में हो गए। तो यहाँ मैं लिख दूं आपके, ये क्या है? एस ब्लॉक। कौन सा है? एस ब्लॉक, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के अंदर। BLO सेकेंड, फर्स्ट ब्लॉक हो गया। उसके बाद में आप यहाँ से चलोगे थर्ड से लेके 12 तक, तो वो कौन सा हो जाएगा? बीच में डी ब्लॉक हो जाएगा। तो हम चलते हैं इधर, है ना, यहाँ से ऐसे चल गए, है ना। सपोज कि यहाँ तक कितने हो जाते हैं? ये हो गए अपने जैसे 12 तक, है ना। 3 to 12 तक हो गए। अभी बात समझ में? तो ये हो गए 3 to 12 है ना। 3 4 5 6 ऐसे यहाँ तक कितने हो गए? 12 हो गए। यहाँ तक बात समझ में आ गई। उसके बाद में देखो आगे चलें, आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा? 13 से लेके क्या हो जाएगा? 18 तक कौन सा हो जाएगा? पी ब्लॉक हो जाएगा, है ना। तो इसको यहाँ पर रख सकते हो, नाम भी रख लो डी ब्लॉक, है ना। ये ऐसी बनती है ना हमारे पीरियोडिक टेबल। इतना बनाना आ रहा है ना आपको? ठीक है, ये आ रहा है। तो फिर ऐसे ऊपर चल जाओगे तो इसके बाद में 13 में कौन आ जाएगा? पी ब्लॉक आ जाएगा। यहाँ से पी ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा, पी ब्लॉक आ जाएगा। और यहाँ तक सपोज करो कि पूरा हो गया, यहाँ तक 18 ग्रुप तक, यहाँ तक 18 ग्रुप तक। तो 13 to 18 तक कौन सा हो जाएगा? पी ब्लॉक हो जाएगा। 13 to 18, थोड़ा छोटा लिख देता हूँ, ये पे आ जाएगा ना। हाँ, 13 से 18 तक कौन सा हो गया? पी ब्लॉक हो गया। ये 18 कौन है? पी ब्लॉक है, आपने देखा होगा। और उसके बाद नीचे वाला यहाँ होता है जो अलग ही पार्ट होता है, उसमें कौन सा होता है? ए ब्लॉक हो जाता है ना। तो नीचे वाला तो ये दो पार्ट में है ना अलग, ये भी दो पार्टों में है। तो ये कौन सा हो जाएगा? एफ ब्लॉक हो जाएगा, है ना, ऐसे इधर। तो ये कौन सा है? एफ ब्लॉक, जो कि अंदर ही है। तो हमारी सीधी सी बात है, ग्रुप को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, एस, पी एंड डी में। तो ये कहानी समझ में आ गई। अगर ये कहानी समझ में आ गई तो आगे चलते हैं। वैसे हमारे ब्लॉक्स कितने हैं? 4 हैं। कितने ब्लॉक है बच्चों? 4 हैं। कौन कौन से हैं? आप सबको पता है कौन कौन से? एस, पी, डी एंड एफ, है ना। एस, पी, डी, एफ, जो कि मैंने आपको आसानी में भी बता दिया। छापो, फिर आगे चलते हैं। छापो क्या? स्क्रीनशॉट ले लिया? छाप लिया। उसके बाद में जैसे हमने देखा आवर्त की बात करेंगे, उसमें कौन से में कितने एलिमेंट्स हैं। टोटल आवर्त मैंने कितने बताए आपको? 7। पहले आवर्त में कितने एलिमेंट्स थे? 2। उसके बाद में सेकंड और थर्ड में कितने थे? 8 इलेक्ट्रॉन थे। ऐसे ही फोर्थ और फिफ्थ आवर्त है, मतलब आवर्त का मतलब क्या हो गया? पीरियड। इसके अंदर कितने हो जाएंगे? थर्ड एंड फोर्थ में हो जाएंगे 18 एलिमेंट। उसके बाद में नहीं, हाँ थर्ड में नहीं, सॉरी, फोर्थ और फिफ्थ में हो जाएंगे ना। सेकंड थर्ड की तो बात हो गई थी ना। फोर्थ और फिफ्थ में 18 हो जाएंगे। उसके बाद में सिक्स्थ और सेवंथ में कितने हो जाएंगे? 32, मतलब 32 हो जाएंगे। अब जैसे सबसे पहले बात करें हम आवर्त की, और उसके बाद में एलिमेंट्स की बात करें, और उसमें जैसे किसको क्या नाम दिया गया है एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग। जिसमें सबसे कम एलिमेंट्स होंगे, कम तत्व होंगे, वो सबसे छोटा होगा। जैसे फर्स्ट आवर्त है, कौन सा? फर्स्ट, उसमें कितने एलिमेंट है? 2। तो उसको हम क्या नाम दे देंगे? बहुत ही छोटा है, मतलब टू शॉर्ट पीरियड बोल देंगे, मतलब लघु आवर्त, है ना। तो चलो यही कहानी सब हम लिख लेते हैं यहाँ पे, और उसके बाद में एकदम इजी तरीके से पढ़ते हैं। फिर स्टार्ट कर देंगे हम एस ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक? एस ब्लॉक। फिर पी ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक, ऐसे करते करते सारे ब्लॉक पढ़ लेंगे। हाँ, तो कहानी समझ में आ रही है क्या? तो आप साथ साथ में बनाते चलो। इधर से लिखो आवर्त। आवर्त का मतलब क्या होता है? पीरियड। तो आप हेडिंग डाल लो आवर्त या फिर पीरियड। उसके बाद में आवर्त कौन कौन से हो जाएंगे मैंने आपको बताया, 1 to 7 तक, है ना। पीरियड्स की बात करेंगे तो आप लिख सकते हो, साथ में चाहो तो बाद में भी उतार सकते हो, है ना। उसके बाद में बात करेंगे तत्व की, एलिमेंट्स की, कि किसमें कितने तत्व हैं। तो यहाँ पे आ जाएंगे तत्व मीन्स एलिमेंट्स। कौन से मीन्स? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के बाद में जैसे उस आवर्त का नाम क्या है, नेम ऑफ पीरियड की बात आ जाएगी, है ना। तो लास्ट हेडिंग कौन सी आ जाएगी? आवर्त का नाम। किसका नाम बच्चों? आवर्त का नाम। आवर्त का नाम मतलब जैसे कम एलिमेंट्स होंगे तो उसको छोटा हुआ मतलब क्या बोल देंगे? शॉर्ट बोल देंगे, है ना। नेम ऑफ पीरियड्स। आ गई कहानी समझ में? हाँ, तो ये बात हो गई, है ना, यहाँ तक कंप्लीट। अब चलो देखो आगे। जैसे मैं बात करूं फर्स्ट पीरियड की, तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 होंगे, सीधी सी बात है। तो फर्स्ट में आ जाएंगे हमारे, जैसे फर्स्ट आवर्त की बात करें, फर्स्ट पीरियड की बात करें,
उससे पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं। जैसे कि आपको पता है, जब हम एलिमेंट्स को जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक बिना, तो आपको पता है कि 1s 2s ऐसे जाते हैं। तो s में कितने आते हैं 2 ऐसे, उसके बाद में p में कितने आ जाते हैं 6, d में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं 10, मतलब 4 4 जोड़ते जाते हो। तो वैसे ही इसके अंदर अगर हम नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें वो निकालते हैं 2n स्क्वायर से। जब n की वैल्यू रखते हैं 1, तो s में कितने आ जाते हैं, मतलब s मतलब पहले वाले जो मतलब भारी कोश होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो उसमें 1 की वैल्यू n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा। उसके बाद में n की जगह 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 8। उसके बाद में अगर 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 18। 2n स्क्वायर के अंदर n की वैल्यू, तो उसके अकॉर्डिंग बढ़ते हैं। जब ग्रुप में हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो हमारे पास में यही रेशियो आता है 2 8 8 18 18 32 वाला। मतलब फर्स्ट एलिमेंट होता है वो, अगर जितना भी एटॉमिक नंबर है ना, उससे अगले में जाना है तो उसमें कितने ऐड कर दोगे 2। अगर उससे अगले में जाना है तो कितना 8, उसके बाद फिर से ऐड करोगे, ऐसे ही 18, ऐसे ही 18, दो दो बार आगे वाले, ये 32, फिर से क्या करोगे 32, ऐसे 2 8 8 18 32, ऐसे आप ऐड करते चलोगे, है ना। तो फर्स्ट की बात करें किसकी, आउट फर्स्ट की, तो इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, सिर्फ 2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, फर्स्ट आउट के अंदर 2 एलिमेंट हो जाएंगे। तो 2 एलिमेंट मतलब सबसे छोटा है, सबसे छोटा इसका मतलब कौन सा हो गया, ये अति लघु आवर्त हो गया, बहुत ही छोटा। क्या हो गया, अति लघु आवर्त। कौन सा आवर्त, अति लघु आवर्त, बहुत ही छोटा। टू शॉर्ट पीरियड हो गया, कौन सा, टू शॉर्ट पीरियड। आप लिख सकते हो साथ में, साइन बच जाएगा ना। हाँ, अब देखो बात करें उसके बाद में सेकंड की, कौन सी आवर्त की, सेकंड आवर्त की बात करें। तो अब एक चीज बताऊंगा आपको, ये आ गया सेकंड। सेकंड के अंदर देखो फर्स्ट में कितने थे 2, सेकंड में कितने हैं 8, मतलब 8, तो इसमें आ जाएंगे 8, तो इधर मैं लिख दूं 8। आगे कहानी समझ में। उसके बाद में देखो अति लघु था, उसके बाद में कौन आ जाएगा लघु, अति हट जाएगा। लघु आवर्त मतलब इससे बड़ा, लघु आवर्त। कौन सा आवर्त, लघु आवर्त। लघु आवर्त का मतलब क्या हो गया, ये टू शॉर्ट था तो ये सिर्फ क्या हो जाएगा, शॉर्ट पीरियड हो जाएगा, है ना। अब देखो, अब यहां से मैं आपको समझाता हूं डायरेक्ट। अगले में थर्ड में कितना है, थर्ड में कितना है बताओ ऊपर देख के, थर्ड में भी कितना है बच्चों, 8 ही है। तो ये भी किस में आ जाएगा, लघु आवर्त के अंदर ही आ जाएंगे। तो सेकंड और थर्ड दोनों किस में आ गए हमारे, उसमें आ गए। सेकंड और थर्ड कौन से आवर्त में आ गए, एलिमेंट कितने आ गए 8 आ गए। कौन से आवर्त में आ गए, लघु आवर्त में आ गए, ठीक है, शॉर्ट में आ गए। तो इन दोनों को आप कहाँ लिख दोगे, इसके अंदर लिख दोगे। आगे कहानी समझ में, क्योंकि दोनों के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं 8 8 ही है। तो इसमें भी कितने हैं 8 और इसमें भी कितने हैं 8, बस दोनों है किसमें, लघु आवर्त के अंदर है। क्यों है, क्योंकि दोनों में 8 8 है, इसलिए दोनों सेम में हो गए। ऐसे ही बात करें हम फोर्थ और फिफ्थ की, तो देखो फोर्थ में भी कितने हैं 18, फिफ्थ में भी कितने हैं 18, दोनों में 18 18 है। तो यहाँ पे तो फोर्थ हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, फिफ्थ हो जाएगा, है ना। तो दोनों क्या आ जाएंगे, एक साथ आ जाएंगे। कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। तो आगे चल जाएंगे, इनमें कितने 8 के बाद में 18, 8 के बाद में 18, तो ये दोनों एक में आ जाएंगे। एक में कौन से में आ जाएंगे, देखो लघु आवर्त के बाद में कौन सा आ जाएगा, दीर्घ आवर्त। मतलब दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, कौन सा, दीर्घ आवर्त। दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा। आप हिंदी में नहीं पढ़ते देखा, दीर्घ संधि गुण संधि, तो दीर्घ का मतलब बड़ा होता है ना। तो बड़ा मतलब लॉन्ग, लॉन्ग पीरियड, बस यही बात है। आप छोटी क्लास में बातें याद करोगे तो सब याद आ जाएगा आपको। हाँ, तो उसके बाद में फिफ्थ की बात करें, और नहीं सॉरी फिफ्थ तक बात होगी, सिक्स्थ और सेवंथ की बात करें तो आपको पता है इनमें कितने होंगे, 18 के बाद में कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, है ना 32। तो दोनों में क्या आ जाएगा, सिक्स्थ और सेवंथ में 32 और 32 आ जाएगा, मतलब 32 32 आ जाएगा। ये सिक्स्थ की बात हो गई, ये सेवंथ की बात हो गई। अब देखो यहाँ पे देखो, इनमें तो आ जाएगा 32 32 ही, लेकिन आउट कौन सा हो जाएगा बताओ, ये दीर्घ आउट था ना। दीर्घ के बाद में कौन सा आता है बताओ, दीर्घ के बाद में आता है अति दीर्घ। जैसे इसमें अति लघु था वैसे अति दीर्घ होता है। अति लघु का मतलब था बहुत छोटा, अति दीर्घ का मतलब हो गया बहुत बड़ा, मतलब टू लॉन्ग पीरियड। तो अति दीर्घ हो जाएगा, कौन सा, अति दीर्घ आवर्त, अति दीर्घ आवर्त। दीर्घ का मतलब तो आपको पता है बहुत बड़ा, है ना, बहुत बड़ा, मतलब टू लॉन्ग पीरियड। यहां तक बात समझ में आ गई। आपको पूछ सकता है कि सिक्स और सेवन को किस में शामिल किया गया, तो आप क्या बोल दोगे, टू लॉन्ग पीरियड के अंदर शामिल किया गया। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और क्या स्टार्ट करते हैं, ब्लॉक्स की बात करते हैं। कौन सा ब्लॉक किस में है, कितने एलिमेंट्स हैं, उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज है, बाकी जैसे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह वो किस में पढ़ेंगे। जैसे हमारे एस ब्लॉक पी ब्लॉक सिलेबस में दे रखा है, तो उसके अंदर उनके कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, उनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज उसके अंदर आ जाएगी, है ना।
जैसे ब्लॉक आएगा ना, पूरा चैप्टर भी था हमारे सिलेबस में, उसमें आ जाएंगे इनकी रिएक्शन होगी वो वाली, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात हो जाएगी वहीं पे। लेकिन इसके अंदर क्या पढ़ना है हमें पीरियोडिक टेबल में, कि कौन सा एलिमेंट कौन से ब्लॉक के अंदर है, इतना ही, आगे कहानी समझ में। तो यहाँ पे आपको क्या पता लगने वाला है, एस ब्लॉक के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं और उनकी नॉर्मल प्रॉपर्टीज बता दूंगा मैं ना, कौन से जैसे मृदा क्षार धातु कौन सा है, ये सारी की सारी बातें मैं नॉर्मली आपको बता भी दूंगा। बाकी कंप्लीटली आपको एस ब्लॉक के अंदर कॉन्फ़िगरेशन वगैरह ये सारा मिल जाएगा, इनकी रिएक्शन हो गई है ना। तो अब हेडिंग डालो एस ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक, एस ब्लॉक। हाँ, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा हमारे एस ब्लॉक, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। मोजले साहब का काम हो गया। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कौन हो जाएगा पापा, फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कौन हो जाएगा, हेनरी मोजले। हाँ, तो आप हेडिंग डालो एस ब्लॉक, आज एस ब्लॉक को कंप्लीट कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में किसकी बात हो जाएगी, पी ब्लॉक की हो जाएगी। तो एस ब्लॉक के अंदर मैंने आपको कितने ग्रुप बताए थे, फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब टोटल 2 ग्रुपों को शामिल किया गया है। हाइड्रोजन है, ये भी किस में शामिल किया गया है, एस ब्लॉक में शामिल किया गया है। लेकिन एक बात बता दूं, हाइड्रोजन क्या है आपको पता है, अधातु है। अधातु मीन्स आप जैसे गैस होती है वो, है ना। तो बाकी सारे के सारे देखोगे ना हाइड्रोजन को छोड़ के, तो इसमें सारी की सारी धातुएं क्या है, सभी की सभी धातुएं हैं, मतलब मेटल्स हैं सारी की सारी। ऐसा नहीं है कि उप धातु हो, ये वाला इसमें नहीं है, सारी की सारी क्या है, धातुएं हैं। इसमें एकमात्र हाइड्रोजन है जो कि क्या है, गैस है या अधातु है, ऐसा बोल दो, है ना। आगे कार्य समझ में। तो इसमें कितने वर्ग शामिल किए गए हैं बच्चों, 2 वर्ग शामिल किए गए। कितने, एस ब्लॉक में 2 वर्ग हैं। कितने ग्रुप्स हैं, 2। ये बात हो गई। अब 2 ग्रुप्स हैं, और कौन कौन से हैं 2 ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप। शुरुआत वाले दोनों ग्रुप किस में शामिल किए गए हैं, अपने एस ब्लॉक में शामिल किए गए हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ फर्स्ट ग्रुप की, मतलब इधर मैं आपको लिख देता हूँ ग्रुप फर्स्ट। जी फर्स्ट का मतलब क्या है, आप समझ गए होंगे, जी फर्स्ट का मतलब क्या होता है, ग्रुप फर्स्ट होता है और कुछ नहीं होता ना। ऐसे ही जी सेकंड की बात करें, मतलब वर्ग सेकंड की बात करें, वर्ग फर्स्ट एंड वर्ग सेकंड, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, क्या है, सारा का सारा मैं यहाँ पे पोस्टमार्टम कर देता हूँ। तो हाइड्रोजन को छोड़ देंगे, बाकी सारी की सारी क्या है, धातुएं हैं। तो इंपॉर्टेंट लाइन सबसे पहले तो यही लिख देंगे यहाँ पे ना, सभी की सभी क्या है, सभी तत्व क्या है, धातुएं। किसको छोड़ के, हाइड्रोजन को छोड़ के, है ना। सभी तत्व क्या है, चलो लिख दो, सभी तत्व क्या है बच्चों, धातुएं। कौन सी तुएं, धातुएं। धातुएं का मतलब क्या है, सारे के सारे क्या है, मेटल्स हैं। और किसको छोड़ के, एच को छोड़ के, एच मीन्स हाइड्रोजन को छोड़कर। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, ऑप्शन में दे देगा आपको कि फर्स्ट ग्रुप में धातु कौन सी नहीं है, तो आप क्या बोल दोगे, हाइड्रोजन नहीं है ना। हाइड्रोजन धातु के अंदर नहीं आती है, धातु के अंदर आ जाती है। हाँ, तो देखो ग्रुप फर्स्ट की बात करें तो इसमें जो धातुएं होती हैं उनका क्या नाम है, उनको हम क्षारीय धातु बोल देते हैं। कौन सी धातु, एल्केलाइन मेटल्स बोल देते हैं। सेकंड ग्रुप है, इसकी धातुओं क्या बोल दोगे, क्षारीय मृदा धातु बोल दोगे। मृदा नाम साथ में जुड़ जाएगा, क्योंकि ये ज्यादातर क्या होती है, मिट्टी से प्राप्त होती है, मृदा से प्राप्त होती है। बाकी इसमें ग्रुप फर्स्ट में कौन सी होती है, भूपट्टी से प्राप्त हो जाती है अंदर। एक तो मिट्टी होती है ऊपर, एक होती है भूपट्टी, मतलब अंदर से खोदते हैं तब। तो ऊपर होती है ना वो, मतलब मिट्टी के अंदर, इसलिए क्षारीय मृदा धातु बोल देते हैं। तो मैं लिखा दूं आपको सबसे पहली लाइन ग्रुप फर्स्ट के अंदर क्या है, ये क्षारीय मृदा धातुएं हैं, अर्थात एल्केली मेटल्स है ना। तो लिखता जाऊं मैं एरो लगा लगा के, इसको आप क्या बोल दोगे, क्षारीय धातुएं। कौन सी धातुएं, क्षारीय धातुएं। क्षारीय धातु को आप इंग्लिश में क्या बोल देते हो, एल्केली मेटल्स। आगे बात समझ। उसके बाद में देखो, ये जल से क्रिया करके, जैसे फर्स्ट ग्रुप की करवा लो चाहे सेकंड की करवा लो, दोनों ही क्या बनाती हैं, हाइड्रोक्साइड बनाती हैं, संगत हाइड्रोक्साइड बनाती हैं, अर्थात क्षार बनाती हैं। हाइड्रोक्साइड में क्या होता है, OH माइनस होता है, और OH माइनस क्या है बच्चों, बेस है, क्षार है ना। तो इसलिए हम क्या बोल देंगे, इनकी जल से क्रिया करवाने पे, किससे, जल से, क्या बन जाएगा, फर्स्ट ग्रुप में लिख लो चाहे सेकंड में, दोनों में ही करवाएंगे। तो पहले मैं फर्स्ट ग्रुप में लिखवा देता हूँ, जल से क्रिया करवाने पर, H2O से क्रिया करवाने पर हमें क्या मिल जाएगा, क्षार मिल जाएगा। जल से क्रिया करवाने पर क्षार बनाते हैं, क्षार प्राप्त होता है, क्षार बनाती है। आगे बात समझ में। क्षार का मतलब क्या होता है, अपने हाइड्रोक्साइड, आप उसको कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड भी बोल देते हो, है ना। क्षार बनाती है, बेस बनाती है, क्या बना लेती है, बेस या फिर एल्केलाइन मीडियम में प्रेजेंट होती है ना। तो क्षार का मतलब क्या हो जाता है बच्चों, बेस हो जाता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये लो, क्षार का मतलब क्या होता है, बेस, और एसिड का मतलब क्या हो जाता है, अम्ल। तो ये कहानी तो फर्स्ट ग्रुप की होगी। उसके बाद में सेकंड ग्रुप की बात करें तो सेकंड ग्रुप है, उसको मैंने आपको बता दिया कौन सी धातुएं बोलते हो, क्षारीय मृदा धातुएं बोल देते हो, है ना। बस बाकी सेम कहानी रहने वाली है, मृदा में पाई जाती है, इसलिए क्या बोल दोगे, क्षारीय मृदा धातुएं।
एल्केलाइन अर्थ एल्केलाइन मेटल्स बोल दोगे, है ना। तो इंपॉर्टेंट लाइन लिख लो सबसे पहली, क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं इनको। ये बात समझ में आ गई, मतलब इनको आप अर्थ से प्राप्त करोगे तो एल्केलाइन अर्थ मेटल्स बोल दोगे, है ना, और कुछ भी चेंज नहीं हुआ। अर्थ एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, कौन सी मेटल्स, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। इनको जल से जब हम रिएक्ट करवाएंगे या जल से अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, क्षार बन जाएगा। सेम वही बात है, क्योंकि और ये क्षारीय मृदा बोल देते हैं। मृदा इसलिए आ गया, मैंने आपको 2-3 बार बता दिया है, ये मिट्टी से प्राप्त होती है, बस इतना ही फर्क है ना। तो ये जल से क्रिया करके ये भी क्या बना लेती है बच्चों, क्षार बना लेती है ना। ये भी जल से क्रिया करके क्षार का मतलब क्या होता है, बेस। ये जल से क्रिया करके क्या बना लेती है, क्षार बना लेती है। तो ये जल से क्रिया करके क्षार बनाते हैं। अगली बात समझिए, तीसरी बात जैसे मैंने आपको शुरुआत में बता दी, मृदा धातुएं बोलते हैं क्योंकि मिट्टी में भी प्रेजेंट होती है ना। मृदा धातुएं बोलते हैं क्यों, क्योंकि ये मिट्टी में उपस्थित होती है। अगली बात समझ में, मिट्टी में प्रेजेंट, प्लस एंटी का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट। ये प्लस एंटी है, मतलब उपस्थित होती है। आगे बात समझे, मिट्टी में उपस्थित। यहाँ तक समझ में आ गई तो फिर आगे चलते हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो छोटा सा, उसके बाद में मैं आपको एलिमेंट्स है वो लिखवा दूंगा इसमें, फर्स्ट और सेकंड दोनों के। तो लिख लिए होंगे आपने यहाँ तक। आगे चले, चलो आगे चलो। हाँ, ग्रुप फर्स्ट की बात करेंगे पहले। किसकी बात करेंगे, ग्रुप फर्स्ट की। सेम टू सेम फिर बात कर लेंगे ग्रुप सेकेंड। हाँ, तो देखो दोनों को यही रहने देते हैं अपने ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड। आप नोट्स भी ऐसे ही बनाना कि सेम टू सेम आपके साथ में ऐसे इजी रहे याद। दोनों ग्रुपों को कंपेयर करके पढ़ोगे, इजी सा याद हो जाएगा। आपको पता है ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, सबसे टॉप पे जो हाइड्रोजन होता है वहां से। हाइड्रोजन के बाद में जैसे ग्रुप फर्स्ट में ऊपर से नीचे जाते हैं हम, तो क्या जाता है, लिथियम आ जाता है, सोडियम आ जाता है। आपने ट्रिक भी पढ़ी होगी, हे लीना कहाँ रूबी सजी फिरे। सब लोग अलग अलग बताते हैं, आपको जो पहले याद है वही ट्रिक याद रखिए। नई नई ट्रिक याद करने से कोई मतलब नहीं है। आपका मकसद इतना होना चाहिए आपको एलिमेंट का पता रहे। हाँ, तो सबसे पहले हाइड्रोजन आ गया। फिर देखो जैसे मेरे याद है उस अकॉर्डिंग हाइड्रोजन, फिर लिथियम हो गया, फिर Na हो गया, उसके बाद में पोटेशियम हो गया, उसके बाद में रुबिडियम हो गया, और उसके बाद में Cs हो गया, और लास्ट में कौन हो जाएगा, Fr हो जाएगा। दिख रहा है क्या यहाँ पे आपको नीचे। हाँ, ये Cs हो गया, और Fr मतलब फ्रेंशियम क्या हो गया, रेडियो एक्टिव हो गया। एकमात्र ऐसा एलिमेंट है Fr फ्रेंशियम जो क्या है, रेडियो एक्टिव है। बाकी सारे जैसे इसमें हाइड्रोजन था फर्स्ट, वो क्या था, अधातु था। बाकी सारे के सारे क्या है, एल्केलाइन मेटल्स है ना, एल्केलाइन मेटल्स है। तो इसको तो मैंने बता दिया आपको क्या। चलो पहले एटॉमिक नंबर बता देता हूँ, है ना। हाइड्रोजन सबसे पहले आता है टॉप पे, है ना। जैसे हमने पीरियोडिक टेबल में इसको स्थान दे रखा उसके अकॉर्डिंग, हालांकि वैसे फिक्स स्थान अभी तक उसका नहीं हुआ। तो सबसे पहले 1 नंबर पे आता है कौन, हाइड्रोजन। अब आपको पता है, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, पहले 2 फिर 8 8 18 18 32 32 ऐसे आप आगे चलो। तो सबसे पहले का एटॉमिक नंबर आपको पता चल गया। उसके बाद में उसमें 2 ऐड कर दो, तो एक में 2 ऐड करोगे तो 3। ऊपर से नीचे जाओगे ना ग्रुप के अंदर, तब की बात है। तो उसके बाद में इसमें 8 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 11। फिर से 8 ऐड कर दोगे, देखो ऊपर है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। उसके बाद में फिर से 18 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा, 37। उसके बाद में फिर से आप 18 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 55। कितना हो जाएगा बच्चों, 55। और फिर से आप 32 ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 87। कौन सा 7, 87। तो यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई। अब बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, अधातु है। मतलब एकमात्र धातु कौन सी है, अधातु कौन सी है, सॉरी, अपने हाइड्रोजन है। उसके बाद में आपको पता है Fr मतलब फ्रेंशियम। ये क्या है बच्चों, ये रेडियो एक्टिव है, रेडियो धर्मी है एकमात्र, है ना। तो इसको आप क्या बोल दोगे, रेडियो एक्टिव। कौन सा एक्टिव, रेडियो एक्टिव। ये दोनों याद रह जाएंगे। रेडियो एक्टिव तो कोई नहीं भूलता, सबके याद रहता है क्योंकि ये नाम ही ऐसे होते हैं इनके ना। लेकिन बात करें लिथियम से लेके सीजियम तक, किस तक, लिथियम से लेके सीजियम तक, ये सारे के सारे कौन से हैं, ये बच्चों क्षारीय धातु है सारी की सारी। कौन सी, यहाँ से लेके लीना कहाँ रूबी सजी यहाँ तक। तो लिथियम सोडियम यहाँ से चालू होकर सीजियम तक कौन सी हो जाएंगी, सारी की सारी क्षारीय धातु हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो आप हमें मोटिवेट कर सकते हो ना, लाइक करके वीडियो को, ठीक है। एल्केलाइन मेटल्स, ये लो, हो गई बात। आगे बात समझ में, यहाँ तक किस किस के समझ में आ गया। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो उसके बाद में आगे चलते हैं। चले आगे, चले
ट्रिक क्या बताऊं, देख लो ट्रिक तो, हे ली ना कहाँ रूबी सजी फिरे। बाकी आपने पढ़ी होगी पहले भी, तो उसके अकॉर्डिंग भी याद रख सकते हो, है ना। बाकी ट्रिक काम नहीं देती एग्जाम में, याद रखोगे वही काम आएगा। आपके ट्रिक भूल जाते हैं कभी कभी, एलिमेंट्स क्या कि एक जैसे नाम के आ जाते हैं जो एक ही वर्ड से स्टार्ट होते हैं, सॉरी उससे, जैसे एच से स्टार्ट होता है, हीलियम भी एच भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, तो कभी कभार हो सकता है गड़बड़, है ना। तो आप ट्रिक के चक्कर में मत पड़ना, डायरेक्ट याद रखना हाइड्रोजन लिथियम सोडियम सारे के सारे ना। बाकी ट्रिक भी आपके काम में आती है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, अब बात करेंगे वर्ग सेकंड की, ग्रुप सेकंड की। तो देखो ग्रुप सेकंड है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, बीई से, बेरिलियम से। किससे, बेरिलियम से। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखो इसकी भी आपने पढ़ी होगी ना, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी या रोए, है ना। बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी होगा कि रोएगा, बताओ पहले तो मुझे ये बताओ। बाप राजी तो कैसे होगा, अगर कन्या सुंदर मांगेगा तो बाप राजी कैसे होगा, रोएगा, कहाँ मिलेगी कन्या सुंदर, नहीं मिलेगी। हाँ, आप याद कर सकते हो, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए, या फिर कुछ लोग राजी कर देते हैं, एक ही बात है ना। जैसा भी आपको सही लगे आप कर सकते हो। कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है बेरिलियम से। देखो इसके अंदर सारे जैसे नाम दिया हमने, कौन सी धातु है ये, क्षारीय मृदा धातु है। तो इसमें एकमात्र रेडियम है, कौन, रेडियम। ये क्या है, रेडियम क्या है, रेडियो एक्टिव है ना, नाम से ही पता चल रहा है। बाकी सारी की सारी क्या है, क्षारीय मृदा धातु है, हाइड्रोजन इसमें है नहीं, है ना, उसके जैसा कोई भी सीन नहीं है। तो देखो रेडियम को छोड़ दो, रेडियम क्या है, रेडियोधर्मी पदार्थ है, मतलब रेडियो एक्टिव है ना। तो ये तो कौन सा हो जाएगा, रेडियो एक्टिव हो जाएगा दोनों के अंदर। इसमें भी रेडियो एक्टिव था लास्ट वाला, इसमें भी क्या है, रेडियो एक्टिव है। लेकिन यहाँ से बेरिलियम से लेके, बेरियम से लेके, बेरिलियम से लेके बेरियम तक, बेरिलियम और ये है बेरियम, कौन सा है, बेरियम। यहाँ तक कौन सी है, क्षारीय मृदा धातु है। इनके एटॉमिक नंबर लिख लिए क्या, या लिखाऊं, क्षारीय मृदा धातु। मतलब क्या बोल दो कि जब मृदा नाम लग गया तो कुछ थोड़ा सा चेंज हो गया, एल्केलाई अर्थ मेटल्स हो जाएगा, है ना, और कोई भी चेंज नहीं है, अर्थ मेटल्स। अब देखो इसमें जैसे मैं एटॉमिक नंबर की बात करूं तो बेरियम कितने नंबर पे आता है बताओ मेरे को आप लोग। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम कितने पे आ गया, 4 पे आ गया। तो यहाँ पे हो गया 4, कितना हो गया बच्चों, 4। उसके बाद में बस यही सीक्वेंस रखो, इसमें 8 ऐड करते चलो, 4 में 8 जोड़ दोगे तो 12, 12 में 8 जोड़ दोगे तो 20, 20 में 18 जोड़ दोगे तो 38, 38 कितना, 38। उसके बाद में फिर से आप क्या कर दोगे, इसमें 18 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा ये 56, कितना 56। और उसके बाद में कितना हो जाएगा, जैसे इसमें 88 कितना हो जाएगा 88, जिसमें इससे अगले वाला ही तो होगा ना सेकंड, तो ये हो जाएगा 88। रेडियम कितना हो जाएगा 88। ऐसे भी याद कर सकते हो, 3 के बाद 4 5, मतलब ऐसे ही तो चलते हो इधर, वर्ग में लेफ्ट, वर्ग में ऊपर से नीचे और आवर्त में लेफ्ट टू राइट चलते हो, तो इसके अकॉर्डिंग इधर चलते हो ना, तो सेकंड ग्रुप सेकंड पे आ जाएगा। तो इसे भी आप याद रख सकते हो, 3 के बाद 4, 11 के बाद 12, ऐसे है ना, आपके जैसे भी सुटेबल लगे। बाकी 2 8 8 18 वाला सही रहता है। यहाँ तक आपकी कहानी समझ में आ गई होगी, है ना। यहाँ पे हमारे हो जाता है एस ब्लॉक कंप्लीट। अब देखो इसमें जैसे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, वो कहाँ पे करेंगे, हमारे जो चैप्टर अलग से दे रखा है एस ब्लॉक पी ब्लॉक, उसके अंदर करेंगे। तो आपको यहाँ पे सिर्फ एलिमेंट्स देखने हैं कि आउट सारणी के अंदर कौन कौन से तत्व हैं, एस ब्लॉक के, पी ब्लॉक के, डी ब्लॉक के, है ना, एफ ब्लॉक के। तो इसमें हमारे इतना ही काम है। बाकी अभिक्रिया वगैरह सारी क्या है उसमें पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर। एस ब्लॉक वैसे हमने करवा दिया, आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। सो अभी आपको क्या है कि हमारे यहाँ पे चैनल पे पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेबस मिलने वाला है। सो आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो चलो मिलते हैं कल एक और नए वीडियो में। पी ब्लॉक कल स्टार्ट करेंगे, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो आप पढ़ते रहो, मस्त रहो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।